ऑलराइट गाइस, ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज के ब्रांड न्यू पॉडकास्ट सीरीज में आपने देखा आईएफबीबी प्रो कार्ड विनर्स जो इंडिया को आगे आने वाले समय में बड़े स्टेज पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। यही जैसे आपने इसमें देखा मनोज पाटिल, जुनैद कलीवाला, भुवन चौहान और उनके ड्रीम्स के बारे में। फिर आपने देखा बिकी सिंह जो न्यूयॉर्क में रहते हैं। ये वो लोग हैं जिनके इंटरव्यूज़ आपके पास शायद कोई लेके नहीं आएगा। एक बहुत बड़ा नॉलेज भरा सेशन आएगा। जो अमित रॉय का है वो भी न्यूयॉर्क में रहते हैं। उनका इंस्टाग्राम पे उनको आप बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपने थोड़े अंडरडॉग्स को भी देखा, जैसे लोविश वाही को आपने देखा, सुबील ताहिर को देखा, हु इज़ अ मसल मैसिव मॉन्स्टर एट द एज ऑफ 24। ये सारे वीडियोस हमने किए सिर्फ आपके लिए ताकि आप कुछ इससे सीख पाएँ। इसलिए आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला जो लिंक है वो इस प्लेलिस्ट का है। उसके अलावा नीचे कमेंट्स में भी मैंने कमेंट पिन किया है, वो भी इस प्लेलिस्ट का लिंक है। तो सारी वीडियो ज़रूर देखिए। और हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता था कि नाउ दैट आईएफबीबी प्रो सीरीज इज़ कमिंग टू एन एंड, तो 2-3 सर्वे से पता चला कि आप बहुत सारे मसल मॉन्स्टर्स की लाइफ स्टोरी के बारे में जान के उससे इंस्पिरेशन ड्राइव करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये सीरीज़ है मसल मॉन्स्टर्स ऑफ इंडिया। और मसल मॉन्स्टर्स ऑफ इंडिया में मैं आपके सामने लाऊंगा ऐसे 20 मसल मॉन्स्टर्स जो पिछले काफ़ी सालों से खेल रहे हैं, 5 साल 10 साल से खेल रहे हैं, उससे भी ज़्यादा समय से खेल रहे हैं। याद रहे, खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो उन्होंने अब खेलना बंद कर दिया है, बट वो खेल रहे हैं और उनकी जर्नी आईबीबीएफ में या आईएफबीबी प्रो लीग में आगे और लंबी है। उनके ड्रीम्स लंबे हैं। ऐसी सीरीज़ में आपको मिलेंगे मनोज सारंगपानी, वरुण मल्होत्रा, अरविंद स्पाटकस, ऐसे बहुत सारे लोग जिनके साथ उन्हें पॉडकास्टिंग के इंटरव्यू ऑलरेडी चालू कर दिए हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से या फिर कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रैवल तो हो नहीं सकता और शोज़ हो नहीं रहे हैं। तो इसीलिए हमने इंटरव्यूज़ चालू कर दिए। पहला आज आप देखेंगे वरुण मल्होत्रा के साथ। बट हाँ, इससे पहले ना एक छोटा सा काम करूँ। ये देखो, ये है मेरा इंस्टाग्राम। इस इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलो, क्योंकि इस पर बहुत सारे टीजर्स, बिहाइंड द सीन्स, शाउट आउट्स, एथलीट नोटिसेस, बहुत सारी चीज़ें, कंपटीशन नोटिसेस, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपको बहुत इंटरेस्ट की होंगी। तो पहले मेरा इंस्टाग्राम सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। उसके अलावा मैंने एक पॉडकास्टिंग सीरीज़ चालू किया कॉल्ड 4 मिनट मोटिवेशन पॉडकास्ट, जिसमें छोटी छोटी हिंदी की कहानियाँ हैं। बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ज़िंदगी से रिलेटेड है। बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। उसका भी लिंक मैंने नीचे डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बार वो भी देखना। वो स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूज़िक, एप्पल पॉडकास्ट और जिसको आईट्यून्स बोलते हैं और गूगल पॉडकास्ट, चारों प्लेटफॉर्म्स पे है। तो वो देख के वो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और हाँ, अगर आपके पास कोई अच्छी स्टोरी है तो वो मुझे भेजना ना भूलें। मैं अपनी आवाज़ में अपने ही तरीके से उस स्टोरी को ज़रूर सुनाऊंगा। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ मसल मॉन्स्टर्स ऑफ इंडिया न्यू पॉडकास्ट सीरीज़। याद रहे, ये इंडिया की इकलौती और पहली पॉडकास्ट सीरीज़ है जो फिटनेस इंडस्ट्री में है। तो हमें अपना प्यार और सपोर्ट देना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे जो दूसरे पार्टनर चैनल्स हैं, जैसे मसल इंडिया डॉग्स, जो कि पंप रूम के वीडियोस आपके सामने लाता है, और एक और चैनल है, क्या है, इंडियन बॉडी बिल्डर मोटिवेशन, जिसमें छोटी छोटी क्लिप्स हैं इंडियन बॉडी बिल्डर्स के। उनके भी लिंक नीचे हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब, शो अस योर लव। और हाँ, मैं चलता हूँ अपनी वापस रनिंग पे, क्योंकि मेरी फिटनेस जर्नी भी शुरू हो गई है। सो लेट्स गो। In first place, winning the men's physique class A, competitor number 160. Yes! Woo! Alright. Congratulations, 160. ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक। हमारे साथ हैं वरुण मल्होत्रा। वरुण को आपने बहुत सारी चैंपियनशिप्स में देखा होगा। इनफैक्ट काफ़ी सारे आईएफबीबी प्रो सीरीज़ के पॉडकास्ट में काफ़ी लोगों ने वरुण की तारीफ़ की है, और हमने सोचा क्यों ना वरुण से भी कनेक्ट करें, तो इसलिए हमने वरुण को ही पकड़ लिया। अब वरुण के बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बहुत सारी चीज़ें हैं। वरुण को सब बॉस क्लासिक के नाम से जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उन्होंने
अमेच्योर ओलंपिया में भी और शेरू क्लासिक में भी दोनों में गोल्ड मेडल जीता हुआ है अपनी कैटेगरी में। और हम उसके कुछ वीडियो क्लिप्स इस पूरे वीडियो में आपको दिखाते रहेंगे। उसके अलावा इन्होंने और बहुत सारी चैंपियनशिप्स जीती हुई हैं और एक बहुत अमेजिंग ब्यूटीफुल फिजिक ये अपनी रखते हैं। ऑलराइट, इस समय किसी को वहाँ से चुप होने के लिए बोल रहे हैं जो घर में आ रहा है, शायद इनका डॉगी हो सकता है वो रैम्बो। थोड़ी देर पहले भी आ गया था डिस्टर्ब करने। तो नाउ ओवर टू यू वरुण मल्होत्रा जी। सबसे पहले तो वेलकम टू ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज। थैंक यू निपुण, थैंक यू। यस, कल हमने बहुत लंबी बात की और हमें बहुत सारे कॉमन कनेक्शंस मिले, थॉट्स में कॉमन कनेक्शंस मिले। और पता चला कि जो अग्रेसिव वरुण है वो थोड़ा मुंहफट भी लग सकता है, लेकिन वो एक्चुअली इन सब के पीछे वो सिर्फ ऑनेस्ट है। तो वरुण, बिफोर वी गेट इनटू ऑल ऑफ दोज और शायद थोड़ी थोड़ी कंट्रोवर्शियल कॉन्वर्जेशन में, पहले आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। मैं दिल्ली से हूँ। आई बिलोंग टू दिल्ली एंड आई एम अ मेंस फिजिक एथलीट। पहले प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में 65-70 केजी वेट कैटेगरी में खेला करता था। ओके। उसमें मल्टीपल टाइम्स स्टेट लेवल चैम्पियन, देन नेशनल के अंदर भी मेरा एक सिल्वर एक गोल्ड है। एंड इन 2015 आई हैड टुक अ बिग सबैटिकल, बहुत लंबा ब्रेक लिया था मैंने, जिसमें मैंने मसल मॉडल कैटेगरी में डेब्यू करने का सोचा था। एंड आफ्टर एन ऑफ ऑफ 2 years, 2 साल ब्रेक लेने के बाद मैंने 2017 में जराए का मसल मॉडल कैटेगरी खेला था और ओवरऑल स्टेट के अंदर गोल्ड के अलावा ओवरऑल थर्ड पोजीशन आई थी मेरी। हम्म। सबसे उसी के कुछ टाइम बाद, आई थिंक सक्सीडिंग 1 और 2 months के बाद, नेशनल हुआ था मेंस फिजिक का। एंड मेंस फिजिक एक कैटेगरी थी जिसको मैं बहुत टाइम से फॉलो भी कर रहा था एंड मैं चाहता था कि मैं वो भी खेलूं। हम्म। और मैं ये चाहता था कि जब कंपटीशन टफ हो मैं तब खेलूं। आई डोंट वांट टू स्टैंड अमंग्स पीपल के लाइनअप में बहुत कम कम कंपटीशन है। ठीक हम्म। है। तो फिर उसी में 2017 में मार्च के अंदर मैंने मेंस फिजिक स्टेट खेला दिल्ली, जो हम्म। वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट लाइनअप्स थी उस टाइम की। तो हम्म। उसमें गोल्ड और फिर नेशनल के अंदर सेकंड पोजीशन। अगले हम्म। साल फिर स्टेट में गोल्ड, फिर नेशनल में सेकंड पोजीशन। उसके बाद फिर ओके। एमेचर ओलंपिया के अलावा मैंने कोई इवेंट खेला ही नहीं। ओके। तो वरुण के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारा नहीं जानते। आई थिंक एथलीट कम्युनिटी में वरुण की बहुत रिस्पेक्ट है। सब लोग जानते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि वो अपने फ्रेम को कितना ब्यूटीफुल प्रेजेंट करते हैं स्टेज पे। और आपने बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स में टच एंड गो किया है। हाँ, जीते भी हैं, बट टच एंड गो भी काफ़ी सारे इवेंट्स में किया है, एंड दैट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज यू वर रियली रियली स्टेलर, राइट? तो या छुपा हुआ क्यों है वरुण, क्यों छुपा रहता है? हम्म। छुपा हुआ नहीं रहता है, इट्स जस्ट अबाउट मैं जब भी प्रेप करता हूँ तो मैं बहुत ना, मतलब आई ट्राई टू बी अवे फ्रॉम एवरीथिंग बिकॉज कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए थी। हम्म। आइदर यू कैन बिकम एन इन्फ्लुएंसर या फिर आप एक एथलीट बन सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग एथलीट हैं। हम्म। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम के अंदर ब्रांड प्रमोशन और ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मेरा ये पर्सनली मानना है कि पहले आप जो गोल है उसको अचीव करो, फिर उसके थ्रू आउट द ईयर आप वो सब करो। क्योंकि हम्म। इंस्टाग्राम पे लोग बोलते बहुत हैं, पर जब स्टेज पे दिखने की बारी आती है तो वो गायब हो जाते हैं। किसकी नहीं, बात कर दिस रहे इज हैं? नहीं, बहुत सारे लोग हैं यार। आई कैन नॉट आई कमेंट। नो, सी, आई नो, आई एम आई नो। नॉट आई एम नॉट आई एम आई एम नॉट आई किडिंग। एम नॉट अगेंस्ट, आई एम नॉट अगेंस्ट समवन, बट बीइंग वेरी रियलिस्टिक, बहुत ऑनेस्ट बात करते हुए, अगर पूरा साल मेहनत करने के बाद स्टेज पे आपको जजेस बोल दे अगले साल तैयारी करके आना, तो फिर दैट्स ऑफ नो यूज। तो हम्म। मेरा एंटायर फोकस मेरे डाइट पे, मेरे ऑफिस टाइम पे, ठीक है, मेरी फैमिली को टाइम देना। एक संडे सैटरडे से, अब आपका मंडे से लेके सैटरडे तक हम लोग जिम का पूरा डिवोट करना, 6 meals अ डे, फिर रेस्ट और ये सब, फिर एक दिन मिलता है संडे का, तो अपनी फैमिली को डिवोट करता हूँ। एंड मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मैं करना नहीं चाहता हूँ, पर मेरा फोकस, मैं ना 2-3 चीज़ें इकट्ठे कर नहीं पाता हूँ। आई एम नॉट अ हम्म। मल्टीटास्किंग पर्पस, मतलब आई एम हम्म। नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो मैं बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करूँ। हम्म। और मैं फिर अगर एक चीज़ करता हूँ तो मैं उसको होल हार्टेडली करता हूँ। तो हम्म। ये नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर आप 80% दो, 90% दो, उसमें देना तो फिर आप 100% दो। आई एग्री। ओके। ऑल राइट वरुण। तो एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग आपको बॉस क्लासिक के नाम से जानते हैं कि वरुण द बॉस क्लासिक विनर, एंड बॉस क्लासिक बहुत टाइम जीता है और हैरी संधू का स्टूडेंट भी रह चुके हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? आप इन दोनों चीज़ों को कैसे लेते हैं? मतलब व्हाट इज़ द ट्रूथ?
See, being honest, honestly, it is one of the best shows in the country. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. The level of competition that they have, the level of lineup, जितने athletes उस show में होते हैं, मतलब that is बहुत, मतलब वो बहुत अच्छा है. But प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरे बाकी इवेंट्स में कोई देखता नहीं है, और उसकी पब्लिसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो लोगों को लगता है कि सिर्फ बॉस क्लासिक ही जीता हुआ है, पर ऐसा नहीं है. आई थिंक द बिगेस्ट शो इन द कंट्री इज द IFBB लीग. उससे ऊपर कोई शो ही नहीं है, ठीक है. एंड मैंने जब जब वो शो खेला है, मैंने तब तब वहाँ पे मैंने कोई ना कोई टॉप 2 या फिर गोल्ड की सिक्योरमेंट मेरी रही है, ठीक है. रैम्बो बीच में भौंक रहा है, रैम्बो को मेरी याद आ रही है, क्योंकि मैं सुबह से उससे मिला नहीं हूँ आज संडे के कोई दिन. बात नहीं, दैट्स कंप्लीटली फाइन. आप रैम्बो को लेके भी आ सकते हैं, इट्स कंप्लीटली फाइन विद मैं उस 100%. मैं जरा मम्मी को, मम्मा डोर खोलना मेरा. रुको रुको, मैं लेकर आता हूँ उसको. अच्छा ठीक इधर है. आओ, इधर आओ, इधर आओ. हेलो रैम्बो. रैम्बो, ये बैठ ही नहीं रहा, बार बार आ रहा है मेरे पास, पता नहीं क्यों. चलो जाओ, दैट्स अ बैठ जाओ. ब्यूटीफुल हेल्दी रैम्बो. हाँ. वही बात है कि जिस चैंपियनशिप में आप गोल्ड नहीं जीतते हो, उसकी इतनी पब्लिसिटी नहीं होती है, और जिसके अंदर या यू इमर्ज एज अ विनर, उसकी पब्लिसिटी ज्यादा होती है. बट इट इज ट्रू. हाँ है, पर जहाँ तक कि मुझे लगता है, मैंने जितने भी बॉस क्लासिक दिए हैं, वो मेरी बहुत कैजुअल फॉर्म्स रही हैं, वो मेरी बेस्ट फॉर्म्स ओके नहीं है. हाँ. ओके. एंड व्हाट्स द ट्रूथ अबाउट हैरी? आपके कोच हैं, थे, एटसेट्रा. हैरी ने आपको कोच किया ही था? नहीं, कभी नहीं. ही आई कंसिडर हिम एज अ एल्डर. वो मतलब आई एम मेरी उनसे अच्छी बातचीत होती है. मतलब ही इज वन ऑफ दोस पीपल के अगर मैं उन्हें कॉल करूंगा तो वो फोन उठा के मेरे से हम लोग लंबी लंबी बात कर लेते हैं. आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. ही हैज डन अ लॉट फॉर द बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी. और मैं उनके घर भी गया हूँ कई बारी. आई मेट हिज वाइफ एज वेल. वेरी 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 नाइस पीपल. उन्होंने मुझे 2016 में, मुझे याद है, उन्होंने मेरे को कोचिंग के लिए बोला था. बट तब ये चीज़ थी माइंड में कि मैं उतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था, तो ओके. फीस पे करनी है एंड ऑल. बट फिर मैंने उन्हें मना करा था कि मैं सर अभी नहीं, बट बाद में मैं शायद लूँ. बट टू बी निपुण, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देर हैज़ बिन ओनली वन कोच टिल डेट जिसके अंडर मैंने प्रेप करा है, या मैंने जिनके साथ प्रेप करा है. हाँ. ही इज़ अ वेरी फेमस बॉडी बिल्डर फ्रॉम दिल्ली. हिज नेम इज तनवीर अकरम. सो ही इज़ अ वेटरन. ओके. यस यस ऑफ कोर्स. या यस. सो तनवीर सर और उनके एक स्टूडेंट है चिंटू सर, हम तीनों इकट्ठे एक्सरसाइज करा करते थे, एंड वी यूज्ड टू ट्रेन टुगेदर. सो आई हैव बीन विद दोस पीपल हु वर दी जो एक्चुअल में वो जुरासिक पीरियड ऑफ बॉडी बिल्डिंग के पार्ट हैं, ठीक है. हाँ. सो एंड आई हैव विद गॉड्स ग्रेस, मैं जितने भी लोगों के साथ जुड़ा हूँ अभी तक, मतलब जो इस सर्किट में, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी कॉर्डियल एंड हेल्पफुल. बहुत हेल्पफुल रहे हैं वो लोग. और उन्होंने मेरे को कभी अपनी स्टूडेंट की तरह कभी फील ही नहीं कराया था, मतलब लाइक अ यंगर ब्रदर. तो नाइस. उनके साथ मैंने प्रेप करा है. एंड वन जब मैंने ऑफ लिया था, तो उसके बाद उन्होंने, जब मैंने खुद प्रेप करा एंड ही सॉ माय फिजिक एंड ऑल, देन ही सेइंग, उन्होंने मुझे बोला था कि अब ज़रूरत नहीं है तेरे को. तो मैंने कहा नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हो आप. तो कभी भी, मतलब जब भी मुझे आउट ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता है, तो आई गो टू हिज जिम इन ओल्ड दिल्ली. आप अगर आओगे कभी तो मैं आपको उनके जिम लेके चलूंगा. अभी तो लॉकडाउन है तो बंद है. बिल्कुल. वहाँ पे जो हम लोग एक कंपटीशन में लाइनअप देखते हैं ना, वैसे वहाँ पे एथलीट नॉर्मली ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और 1 2 3 4 के नंबरिंग में नहीं, 20-30 वाओ. एथलीट एक बारी में ट्रेन कर रहे होते हैं. तो वो ऐसा लगा वाओ. होता है कि शायद एथलीट्स का मेला है, वाओ. ठीक है. नाउ सम ऑफ दी प्रोक्लेम्ड, अपार्ट फ्रॉम वन और टू गुरुज, जो दिल्ली के बहुत फेमस फेमस कोचेज हैं, उनको छोड़ के अगर मैंने किसी के यहाँ इतनी भीड़ देखी है, तो वो सिर्फ उन्हीं के यहाँ दिखी थी एक टाइम पे. अच्छा. नाउ अब ये है कि नाउ द ट्रेंड्स हैव चेंज्ड. अब जब से मेंस फिजिक, मसल मॉडल एंड ऑल दीस या कैटेगरीज हैव या कम, देन बॉडी बिल्डिंग हैज टेकन अ बैक सीट. बट बॉडी बिल्डिंग इज समथिंग, मतलब जब अगर आज के टाइम पे भी मुझे कोई ये बोलता है कि ओलंपिया पे अगर आपको कैटेगरी देखनी है, तो ऑब्वियसली बात है मैं बॉडी बिल्डिंग ही देखूंगा, मैं और कुछ देखूंगा ही नहीं, बिकॉज एट हार्ट आई एम अ बॉडी बिल्डर ओनली. मोस्ट ऑफ द शोज इन आवर कंट्री, अपार्ट फ्रॉम सम जो लीग्स जहाँ पे प्रोफेशनल जजेस कोच जज करते हैं, जजमेंट देते हैं अपना, उसके अलावा जितनी पार्शियलिटी और ये सब होता है, तो वो देख के मुझे गुस्सा आता है. एंड एथलीट्स को देखता हूँ कि जिस तरीके से उनका कंडक्ट होता है, इंस्टेड ऑफ बीइंग एन एथलीट, द वे दे, उनको ये लगता है कि वो शायद शाहरुख खान या फिर सलमान खान की छठी औलाद है. तो ये सब देख के मेरे को ऑकवर्ड लगता है. सो आई मैं तो
उस चीज को देख के गुस्सा आता है, और कोई रीजन नहीं है। तो दैट ब्रिंग्स मी टू माय डेफिनेटिव नेक्स्ट क्वेश्चन कि आजकल एक तो आप दिल्ली में हैं, दिल्ली इज हाँ। लाइक अ गढ़ ऑफ बॉडी बिल्डिंग। यहाँ पे यस। सीजन में हर सैटरडे संडे एक एक दो दो चैंपियनशिप होती हैं और हर कोई चैंपियनशिप करा रहा होता है, राइट? हम्म। और हर हफ्ते तो नहीं बोलूंगा, हर महीने एक मिस्टर वर्ल्ड, एक मिस्टर यूनिवर्स, एक मिस्टर एशिया निकल के आ रहा होता है, राइट? हम्म। वाइल इट्स कंप्लीटली फाइन, लोग अपने मेहनत से जीत रहे हैं एक्सेट्रा। हम्म। आपके हिसाब से आज के टाइम में बॉडी बिल्डिंग में, और जब आप पहले खेलते थे 2015 ले लेते हैं, उसके आसपास का टाइम ले लेते हैं, तब से आप अब में सबसे बड़े फर्क आपको क्या दिखते हैं बॉडी बिल्डिंग में? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन यार निपुण, बहुत मतलब ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। तो मेरा पहला कंपटीशन मैंने खेला था 2011 में, ठीक है? हम्म। और उस टाइम पे ये फेडरेशंस का बंटवारा नहीं हुआ था। हम्म। उस टाइम पे धवन सर की फेडरेशन और जो दिल्ली की जो मेन फेडरेशन है जिसको सोम सर हेड करते थे, एक टाइम पे IFFBB डाफा फेडरेशन जो हुआ करती वो सारी हम्म। एक हुआ करती थी, ठीक हम्म। है? तो उस टाइम पे मैंने वो दो फेडरेशंस के कंपेटिटर्स के बीच में 65 किलो 70 किलो कैटेगरी के अंदर थर्ड पोजीशन मारी थी, माय फर्स्ट कंपटीशन 2011? 11 में, ठीक है? दैट्स क्रेजी, 10 साल पहले वरुण। 10 साल पहले की बात है, एंड आई माय वाज गॉड। आउट ऑफ माय कॉलेज, और 2-3 साल आई वाज इनटू अ कॉर्पोरेट जॉब, हम्म। और आई हैड टू प्रूव इट टू माय फादर के मैं ये भी कर सकता हूँ, और ही वांटेड हम्म। के जो जैसे प्रॉपर इंडियन मेंटालिटी होती है कि आपने कॉलेज करने के बाद आपको जॉब करनी है, जॉब करने के बाद आपको आपको अपना वो ईयर ऑन ईयर हाइक लेना है और अपने आप को सेफ हाँ गार्ड हाँ, करना है। एब्सोल्युटली रेगुलर लाइफ। या आज से 10 साल पहले अगर वो ये बात बोलता समवन वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन और अ टैटू आर्टिस्ट, और अगर ऐसा कोई प्रोफेशन लेना चाहता था, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स वर सेड टू दैट कनपट्टी में पर्सन। मार के बिठा दिया जाता था। हाँ, मेरी कनपट्टी पे तो नहीं पड़ी, पर मेरी कनपट्टी पे तो नहीं पड़ी, पर हाँ, मुझे इस चीज को लेके इनिशियली काफी बोला गया था। हम्म। बट व्हेन माय फादर सॉ मी प्रोग्रेसिंग इन दिस फील्ड, तो उनको समझ में आया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है। एंड उस टाइम पे जब जब जो कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, उस टाइम पे लाइनअप बहुत टफ हुआ करता था निपुण, बीइंग ऑनेस्ट, अच्छा। ठीक है? उस टाइम पे एक रीच जो थी, मतलब एक स्टेज पे अगर तब तब जब मैं गोल्ड मारता था और तब जब मैं नेशनल में गोल्ड जीता था, वो फीलिंग मेरे को टिल डेट सिर्फ एमेच्योर ओलंपिया में आई है, अच्छा। ओके। ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि धुरंधर खेला करते थे, लिटरली धुरंधर खेला करते जैसे थे, एंड कौन, कुछ नाम याद है? मैं आपको भी नाम बता देता हूँ। एक इंडिया के सबसे पहले एथलीट, सबसे पहले नहीं, थर्ड एथलीट जिन्होंने इंटरनेशनल इवेंट के अंदर, आर्नल्ड क्लासिक के अंदर पहला गोल्ड मारा था इंडिया की तरफ से, उनका नाम है हीरा लाल। व्हेन आई प्लेड माय फर्स्ट नेशनल, माय कंपेटिटर इन माय कैटेगरी वाज हिज ब्रदर, ठीक है? एंड आई हैड नो इंटेंशंस, मेरे में ऐसे इंटेंशन नहीं थे कि अरे मैं स्टेज पे जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बट व्हेन माय कोच सॉ मी सिटिंग, उन्होंने मेरे को स्टेज के पास, मैंने स्टेज पे देखा था क्राउड में से बैठे हुए, तो उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि गोल्ड है। एंड जब मैं उतरा था तो लाइनअप में जितने भी लोग थे, तो मैंने कहा भाई आज तो मजा ही आ गया। तो भाई उन्होंने मेरे को ये बोला था कि मजा नहीं आया, तूने किसको डिफीट करा है तू वो देख। हम्म। और फिर मेरे कोच ने मेरे को ये बात बोली थी, इसको सर पे मत चढ़ा लेना आप, क्योंकि हम्म। जिस दिन ये सर पे चढ़ गई तो हम्म। तुम उस दिन खत्म हो जाओगे। हम्म। सही बात है। और मैं आज हम्म। भी निपुण उसी फियर में ट्रेनिंग करता हूँ कि किसी का नहीं पता कौन कहाँ कोने में चुपचाप ट्रेनिंग कर रहा है, कौन कंपटीशन खेलने आ जाए, एंड ही कैन इरेज योर लेगेसी, सो कॉल्ड या लेगेसी, जो कि अभी मेरे हिसाब से मेरी कोई है नहीं, जिसको मैं या अभी बना रहा हूँ। हम्म। और आज पहले के टाइम पे आप स्टेट खेला करते थे, नेशनल खेला करते थे, फिर एशिया के लिए, साउथ एशिया के लिए ट्रायल्स हुआ करते थे, फिर आप साउथ एशिया खेलने जाया करते थे, ये सब हुआ करता था। आज के टाइम पे इट हैज बिकम आपको पता मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब वो रीच नहीं, आप ऐसी। कह दो, मुझे नहीं पता, या मुझे भी पता होगा तो लोगों को नहीं पता, तो आप अब कह एक दो। अब एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, आपने फीस जमा करनी है और आपने डायरेक्ट कंपटीशन खेलना है, बात खत्म। तो हम्म। वो मैच्योरिटी मतलब जो आपकी बॉडी में होनी चाहिए वो आती नहीं है, वो मसल मास जो कैरी करना चाहिए उस कैटेगरी के लिए आप में आता नहीं है, ठीक है? हर किसी को आज के टाइम पे इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, सबको बॉडी बिल्डर बनना है, पर सबको ना वो जल्दी जल्दी करना है, और जल्दी का काम हाँ। जल्दी होता है, इट इज नॉट ऑल गुड, ठीक है? हम्म। पहले ये हुआ करता था, वी यूज्ड टू टॉक टू आवर कोचेस, क्योंकि नॉलेज सबको थी पर उतनी नहीं थी, ठीक है? हम्म। बिकॉज इट इज ऑल अबाउट साइंस आल्सो, हम्म। कैलकुलेटेड है सब कुछ बॉडी बिल्डिंग के अंदर। हम्म।
कुछ भी ऊपर नीचे हुआ हेरा फेरी, आप डायरेक्ट हॉस्पिटल लैंड करोगे, और हम्म, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं वो कुछ ज्यादा ही मॉर्बिड होते हैं। हम्म, मॉर्बिड कह रहा हूँ मैं, मतलब खतरनाक, मतलब डरावने हम्म, होते हैं। हम्म, तो पहले क्या हुआ करता था कि अगर मैंने स्टेट खेला तो स्टेट खेलने के बाद मैं कोच से अपने पूछता था कि सर नेशनल वाली बॉडी है। हम्म, आगे से मेरे कोच बोला कि तुमने अपनी टांगे देखी हैं, तू स्टेज पे चढ़ेगा, तू नेशनल के स्टेज पे चढ़ेगा, पहले बॉडी तो अपनी उस लेवल की ला। ये रियलिटी थी। आज के टाइम पे टेल द कोच, मतलब वैसा कोच हो बोले, हर किसी को ये है कि भैया 6 महीने में बॉडी बना दो, 6 महीने पे स्टेज पे चढ़ा दो, 6 महीने में ओलंपिया बनना है, 6 महीने में आपके जैसा बनना है, 6 महीने में एमेच्योर ओलंपिया जीतना है, उसकी कैटेगरी में उसको पेलना है, ये सब करना है। हम्म, तो ये मेंटालिटी आजकल के लोगों की बहुत बहुत अजीब लगती है। हम्म, दिस हम्म। इज समथिंग और जो मेरे को समझ नहीं आता। ओके, और यूज़ ऑफ मेडिसिन, यूज़ ऑफ स्टेरॉइड, इसमें भी हम सुनते हैं कि बहुत अब्यूज़ है छोटे शहरों में। तो यूपी में क्या, हर जगह छोटे शहरों में तो अगर आप मैनेजर्स के रूम में चल जाएंगे जिम में, तो बहुत सारे आपको डस्टबिन में ही सिरिंजेस मिल जाएंगे, क्योंकि वो जिम मैनेजर्स ही काफ़ी प्रमोट कर रहे होते हैं कि बेटा तुमसे नहीं उठ रहा, 15 किलो का डंबल 5 का ही उठा पा रहे हो, ये लो ये मारो उड़ जाएगा, और वो उड़ जाता है, यू नो व्हाई। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी थी तो मैं चिकन चिकन एग्स तो हम लोग अफोर्ड कर ही सकते थे, ठीक है। सप्लीमेंटेशन फादर ने बोल दिया था कि व्हेन यू विल अर्न तुम तब करना, ठीक है। हम्म, इनिशियली 1-2 महीने मेरे फादर ने सपोर्ट करा था, पर उन्होंने उस टाइम पे जो प्राइसिंग हुआ करती थी, ट्विन लैब के अमीनो की बॉटल आया करती थी, उसके अलावा आपका ऑन का जो प्रीमियम वे का डब्बा आया करता था, जब उन्होंने प्राइसिंग वैसी दी, वी कांट अफोर्ड दिस, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे फादर ने मेरे को बोला था। फिर जब मैंने फिर काम करना स्टार्ट करा, मनी सेव करना स्टार्ट करा, और सप्लीमेंट उस टाइम पे मेरे लिए सप्लीमेंट यूज्ड टू एक्ट एज स्टेरॉइड। आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट, ठीक है। अगर मैं चिकन खा रहा हूँ तो चिकन मेरे लिए सप्लीमेंट है, अगर मैं डब्बे खा रहा हूँ, मतलब आपके सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ, तो मेरे लिए वो सप्लीमेंट इज स्टेरॉइड। और अगर मैं डब्बे, स्टेरॉइड ले रहा हूँ तो फिर हाँ, डब्बे डब्बे, हाँ। डब्बे। और अगर मैं, जो हमें डब्बे बोला करते हैं, हाँ, तो अगर मैं स्टेरॉइड ले रहा हूँ तो वो तो फिर मैं अलग ही, और फिर उसके बाद फिर या, बाकी चीजें जो आजकल लोग कर रहे हैं। बट निपुण, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इस स्पोर्ट का शेल लाइफ बहुत छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप चचा एक ही हो सकते हैं, वो है हमारे डेक्स्टर जैक्सन। उन्होंने कर ली उतने टाइम तक, जरूरी नहीं है कि हम भी उसी टाइम तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। द प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पे अगर आप किसी को स्टेरॉइड लेने के लिए बोलो तो उसकी जेब से पैसे निकल जाएंगे, बट द मोमेंट यू विल आस्क हिम टू गेट हिज ब्लड वर्क डन, उस बंदे की जेब से पैसे नहीं निकलेंगे। द मोमेंट यू विल टेल हम्म, देम टू गो एंड मीट अ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और अ डॉक्टर और अ जनरल फिजिशियन, देन दे विल बी लाइक भाई वो तो 2000 रुपए चार्ज करता है, ठीक है। अच्छा, बॉडी सबको बनानी है, पर सबको ग्राउंड वर्क पे काम नहीं करना, सबको बेसिक्स पे काम नहीं करना। जो आपकी जिस एज तक आप अपना पोटेंशियल रीच कर सकते हो, उस पे किसी को काम ही नहीं करना। हम्म, किसी को देखना ही नहीं है हम्म, कि मैं इस टाइम तक मैं जितना डाइट से अचीव कर सकता हूँ, जितना वर्कआउट से अचीव कर सकता हूँ, इतनी सारी चीजें हैं, वो लोग हम्म, करना ही नहीं चाहते, हम्म, ठीक है। आप उनसे ये पूछ लो कि तुम्हारा नॉर्मल टाइम पे लिफ्टिंग विदाउट द यूज ऑफ ड्रग्स कितना है, तो वो बोलेंगे ये। पर भाई आप मेरे से तब पूछो ना जब मैं माल पे होता हूँ, तो जो माल पे होता हूँ वाला सब बताते हैं, ऑफ गियर जाने वाला कोई बात ही नहीं बताता, ठीक है। हम्म, तो ये अब जो यूथ है ना वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। जो कुछ पोर्ट्रेइंग ऐसी होती है कि सब इंस्टाग्राम पे किसी सेलिब्रिटी का देख लिया कि ये प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। जेरेमी बोंडिया का पोस्ट देख लिया, ये मतलब उसकी ये फिजिक है, माय गॉड उसका टेपर ऐसा है, उसकी हम्म, बैक की फ्लेयरिंग ऐसी है, उसका ये हम्म, वैसा है, वो वैसा है। अरे भाई उसने कितना काम करा है उस चीज के लिए, उसको कोई नहीं देख रहा। वो या, घर में अपना खाना कितना खा रहा है, उसको कोई नहीं देख रहा। वो क्या या, सैक्रिफाइस कर रहा है, एब्सोल्युटली। उसको कोई नहीं देख रहा, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मनोज पाटिल, हाँ, ओके। ऑफ लेट ही इज बीइंग ट्रोल्ड अ लॉट, ठीक है। मेरे छोटे भाई जैसा है, आई कंसीडर हिम वेरी, पिछले 1 मतलब साल में, यस। हाँ, अरे हाँ। आपका तो छोटा भाई क्या, आपका तो पता नहीं कुछ और है मेरे को लगता है। मनोज ने हमारी वीडियो में 8-10 बार मुझे वरुण भाई बोला, और मैंने मनोज को बोला कि अब मैं वरुण को कॉल करूँगा और बोलूँगा कि अब प्लीज़ 1-2 महीने बात मत करना, फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दो। तो अब सबको पता है। किसी ने रिसेंटली यूट्यूब पे भी कमेंट भी किया, मैंने आपका फ़ोटो डाला था एक यूट्यूब पे, और किसी ने कमेंट किया कि ये तो मनोज पाटिल के बेस्ट फ्रेंड है ना? आई टेल यू ठीक समथिंग। है। सो मेरी इंडस्ट्री में मैं जानता सभी को हूँ, पर मेरी बहुत कम लोगों से बात होती है हुँ। फॉर XYZ रीजंस। और मैं XYZ रीज़न्स पे ज़रूर जाएँगे बाय द वे। ओके, हुँ,
तो वन ऑफ दोस पीपल इज मनोज पाटिल, मतलब whom I consider close enough, मतलब, और सिद्धांत जायसवाल इज आल्सो वन ऑफ दोस पीपल जो मेरे बहुत क्लोज हैं. सो आई वांटेड टू आस्क यू वन मोर थिंग वरुण, आप बहुत क्लोजली देखते हैं दिल्ली और यहाँ पे होने वाले इवेंट्स को। हम मसल मेनिया में एक बार मिले थे और वहाँ पे भी आपको लगा था कि कुछ चीटिंग वगैरह हुई है, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट मसल मेनिया, इट्स अबाउट जो आपने थोड़ी देर पहले कहा, इतनी चैंपियनशिप्स होती हैं, इतनी चीटिंग होती है, आपने बहुत सटली उसको टच किया था पॉइंट को। मैं चाहता हूँ इस बारे में आप थोड़ा और बताइए, और मुझे कम उन लोगों को ज़्यादा बताइए जो एस्पायरिंग एथलीट्स हैं, खेलना चाहते हैं। उनके लिए सिर्फ एक सपना है, मुझे मिस्टर दिल्ली के स्टेज पे खड़ा होना है, राइट? लेकिन मिस्टर दिल्ली के ही 10 स्टेज हैं, वो ये भी नहीं सोचते कौन से स्टेज पे खड़ा होना है, राइट? तो और उसके बाद एक चीटिंग होती है, वो डिसहार्टन होते हैं, वो ये सोचते हैं कि आज के बाद मैं कभी नहीं खेलूंगा, मेरी मेहनत खराब हुई। सम आर राइट, सम आर नॉट राइट। कुछ डिजर्विंग नहीं होते, उनके अंदर बस हवा भरी होती है उनके साथ आए हुए 4-5 लोगों ने कि भाई तेरे लेग्स बहुत अच्छे थे। बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अबाउट ओनली लेग्स, इट्स अबाउट मेनी अदर थिंग्स, ओवरऑल Yes, बॉडी, राइट? absolutely, तो absolutely. उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? चीटिंग्स इन चैंपियनशिप्स, एंड कैसे सही चैंपियनशिप का चुनाव करें अपने लिए? मेरी बालकनी में मैं 4 दिन बाद वो करा रहा हूँ मिस्टर दिल्ली, बालकनी के हाँ, अंदर, नाइस, बालकनी में नाइस। करा रहा हूँ. मेरा मन है तो मैंने प्रिंटिंग के लिए एक बड़ा सा फ्लेक्स दे दिया है, और इंस्टाग्राम पे मैं क्रिएटिव बना के पोस्ट कर दूंगा, और मैं अपनी फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ, और आ जाना खेलने. नाम क्या है? आर्नोल्ड क्लासिक विद अ रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ क्लासिक? सुभाष नगर टाइप वही जो भी है, आर्नल्ड क्लासिक और क्लासिक की गलत स्पेलिंग हो गई, फिर हाँ, हाँ। तब यार ये मतलब यू नो अबाउट दिस निपुण, यू नो अबाउट दिस, दिस आई इज नो, बट आई प्राइमरली, एम आस्किंग यू, दिस यस। इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो एथलीट्स हैं, आई एम रियली सॉरी अगर मैं ट्रिगर कर दूंगी इसको, पर हुँ। ये रियलिटी है. 85% एथलीट्स अनपढ़ हैं, उनके पास तालीम अनपढ़ नहीं से है. क्या मतलब है? मतलब अनपढ़ से ये कौन मतलब है, पढ़े-लिखे से भी हैं, स्कूल गए कुछ हैं। कुछ पढ़े लिखे भी हैं जिनको बड़ी जल्दी है कि मैं मिस्टर दिल्ली बन जाऊं. कुछ अनपढ़, अब अनपढ़ का तो आप कुछ कर ही नहीं सकते. इट्स नॉट अबाउट जस्ट इंजेक्टिंग योरसेल्फ विद स्टेरॉइड्स और हैविंग अ बिग फिजिक एंड देन गेटिंग ऑन स्टेज. अरे भाई अगर चढ़ना है तो तगड़ों में बीच में चढ़ के चैंपियनशिप या गोल्ड मार के दिखाओ ना. हुँ। बट व्हेन यू आए से अनपढ़, हाँ, बोलिए, बोलिए। मेरे हुँ। को पिछले ऑन जब मैंने अपना वापस 2015 में मैंने ऑफ लेके, जब मैंने वापस 2016 में चैंपियनशिप्स खेलनी स्टार्ट करी थी, मैं नाम नहीं हुँ। लूंगा, दिल्ली की जितनी फेडरेशन है मुझे सबसे फोन आए थे, सबसे फोन आए थे कि भाई आप यहाँ खेलो, आप यहाँ खेलो, आप यहाँ खेलो. मैंने कहा फिर भाई कुछ नहीं, आपको हमारे यहाँ पे इटली में वर्ल्ड हो रहा है, हमारे यहाँ पे हंगरी में ये वो तो हो रहा है, मुझे ये पता में है, वो हो रहा है. इटली में मिस्टर वर्ल्ड हो रहा है, ये आई नो हू आर यू टॉकिंग अबाउट। जो मतलब जो भी हैं ये लोग, ठीक है, यहाँ से फोन आया कि आप यहाँ खेलोगे, आपको इटली भेज देंगे. अच्छा इटली भेज देंगे, ओ हो, तो एफिलिएशन किस फेडरेशन के साथ है आपकी? तो आप मतलब किसके साथ हो, आईएफबीबी के साथ हो, किसके साथ हो? और उनसे ये भी बात पूछ दोगे कि जो वीडर कौन है, उनको जो वीडर भी नहीं पता होगा. ठीक है. अब क्या है कि जो पहले एक वो अवेयरनेस हुआ करती थी कॉम्पिटिशन्स के बाद, वो नहीं है. ठीक है. किसी का लड़का किसी कंपटीशन के अंदर अगर उसकी प्लेसिंग नहीं पड़ी तो उसके कोच साहब ने थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा करके अपनी सेल्फ की एक चैंपियनशिप निकाल दी. ठीक है. उसमें 2-3 बड़े एथलीट आ गए, उसको हाइप मिल गया, उसके चलते चलते बहुत लोग वहां खेलने लग गए. फलान क्लासिक, ढमकान क्लासिक, ये हो रहा है, वो हो रहा है. पर जब प्रोफेशनल लीग की बात आती है या फिर चेतन पटारे सर की फेडरेशन की बात आती है, तब वहां चढ़ने में सबकी जान निकल जाती है. ये जितने जितने मैं बोल रहा हूँ, जितने अगर आप ये लाके चल लो कि अगर एक लोकल फेडरेशन का ओवरऑल चैंपियन अपनी वेट कैटेगरी से सिर्फ चेतन भटारे फेडरेशन के अंदर या फिर प्रो लीग के अंदर भी अपनी कैटेगरी में खेलेगा ना, उसकी टॉप 10 में भी प्लेसिंग नहीं है निपुण. हुँ, हुँ, Because this they consider it as मतलब I consider bodybuilding as a beauty pageant now. हुँ, It has become a beauty pageant. ठीक है. हुँ। And यू मीन इट्स नॉट अ स्पोर्ट? it's not a sport. It's not a sport. It's a one man sport. ठीक है. वन मैन स्पोर्ट तो है, यू डोंट रिप्रेजेंट अ कंट्री और समथिंग, आप अपने लिए खेलते हो. कंट्री आपको फाइनेंस नहीं करती, कंट्री आपको ऐसा नहीं है कि ये बोलती है कि मैं तुम्हारे पे पैसा लगाऊंगी, तुम जाओ जाके कंपटीशन खेलो. तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो यूथ गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ये बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ दीज सो कॉल्ड गुरुज. वो गुरुज ऐसे हैं कि अगर आप उनसे गुरुज की स्पेलिंग इंग्लिश वाली पूछ लोगे, वो ही नहीं बता पाएंगे आपको. हुँ, ठीक है. टेस्टोस्टेरोन की जो बेसिक
जो जो ड्रग्स मार्केट में आते हैं उनके अंदर क्या डिफरेंसिंग होती है उनकी हाफ लाइफ्स में, आप उनसे वो भी पूछ लो कि उनको वो भी हुँ, नहीं पता होगा। हुँ, मैं बहुत ब्लंटली बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक हुँ, है? हुँ, क्योंकि जब आप जिम के उस लॉकर रूम में जाते हो तो कमरे में यही बात हो रही होती है, पर इस बात को कोई ओपनली करता नहीं है। एंड हुँ, देन व्हेन दे प्ले दोस कॉम्पिटिशंस एंड दे से, अरे यार मेरी फिजिक उससे बेटर लग रही थी यार, ये कैसे हो गया यार, अभी तो इस चैंपियनशिप में उसको गोल्ड नहीं दिया था, मुझे दिया था, यहाँ खेला तो उसको गोल्ड दे दिया। जब आप किसी दूसरे शहर में जाके कंपटीशन खेलते हो और अगर वहाँ का होम क्राउड आपके लिए चीयर करता है तो उसकी फीलिंग बहुत डिफरेंट होती है यार, या बहुत ही अलग होती है। मतलब देन दैट इज द एक्चुअल थिंग व्हिच यू वन, हुँ, ठीक है। फिर जब वो चीयरिंग वीयरिंग हो रही थी तो मेरे को वो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड बहुत सारे एथलीट्स जो मेरे नोन हैं वो भी स्टेज के सामने बैठे हुए थे, एंड दे वर वेटिंग फॉर मी टू कम ऑन स्टेज आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम। मैंने तब भी 1 साल का गैप लिया था। तो वो मतलब मेरी मतलब अब लगा ना कि हाँ, उसमें गोल्ड आने के बाद मुझे ये लगा था यार ये कंपटीशन में मजा आया खेल के। तो होना कि जब आपके बारे में कोई ये बोलता है कि भाई 90 लड़के थे उसकी कैटेगरी के अंदर, 90 कंपेटिटर्स, उसमें उसने गोल्ड मारा है, तो फीलिंग आती है हाँ यार तुमने कुछ करा है। या साइमल्टेनियसली बॉस क्लासिक में भी जब मैं खेला था उसमें भी लाइनअप स्टैक था। जब मैंने इनिशियल बॉस क्लासिक जो गोवा वाला खेला था वो भी स्टैक था। तो भीड़ में खेलो ना यार, जब तगड़ों तगड़ों में खेलो ना तब मजा आएगा। तुम अकेले खेल रहे हो, 5 लोग खड़े हुए हैं उसके बीच में मैंने झंडा झंडा लहरा दिया, अबे दैट इज नॉट, वो मजा नहीं है यार बॉडी बिल्डिंग का। फिर हुँ, तुमने करी क्या बॉडी बिल्डिंग? हुँ, फिर तो वही है वही कि हुँ, निपुन विल पुट अप अ पोस्ट अबाउट मी, 5 एथलीट्स का नाम लगा दिया, वहां पोल डाल दिया, विच इज द बेस्ट, बात खत्म हो गई। हाँ, हम स्टेज पे पोल करने थोड़ी ना आए हैं, हम लोग हुँ, स्टेज पे मतलब तगड़ों में खेलने आए हैं, और वो लोग करना नहीं चाहते। हुँ। सबको ना एक वो मेडल चाहिए, इंस्टाग्राम की एक स्टोरी चाहिए, इंस्टाग्राम का एक पोस्ट चाहिए। पता नहीं क्या फेम है, ये कैसा फेम है, मुझे समझ नहीं एक्चुअली आता। जिम में पीटीज़ चाहिए शायद, बाकी चीज़ों से ज़्यादा तो अपने जिम में पीटीज़ चाहिए किसी तरह, जो आपने बोला ना कि वो बहुत 4-5 लोगों में ही इंडिया का झंडा लहरा दिया और कहीं बाहर देश से खेल के आ गए एटसेट्रा। चलो वो टॉपिक अलग है, वो टॉपिक लंबा खिंच जाएगा, उसको छोड़ते हैं। 2 ऑफ योर फेवरेटेस्ट पीपल, 2 और 3 ऑफ योर फेवरेटेस्ट पीपल एक्सेप्ट मनोज एंड सिद्धांत, मनोज का तो अब दुनिया को मालूम है, बट एक्सेप्ट मनोज एंड सिद्धांत, आपके फेवरेट लोग या वो लोग जो जेन्युइन लगते हैं आपको। मैं आपसे इसलिए स्पेशली पूछ रहा हूँ बिकॉज़ यू आर वेरी ऑनेस्ट, यू आर वेरी ब्लंट। हुँ? तो आप सिर्फ सोशल मीडिया के लिए मेरा कुछ फ़ायदा हो जाए करके नहीं करोगे कुछ काम, हाँ? तो इसलिए वो लोग जिनको आप सीरियसली समझते हो कि यार ये तो जेन्युइन लोग हैं, इनसे अपने दिल की बात की जा सकती है। इन बॉडी बिल्डिंग हुँ, इन द कम्युनिटी यस। सिद्धांत जायसवाल तो है ही। सिद्धांत जायसवाल को सिद्धांत और तो मैं, मनोज नहीं, इनको छोड़ के। मनोज इज स्टिल अ किड, आई विल से। मनोज तो मैं अभी मैं ये बात बोलूंगा, स्टिल अ किड, ही इज स्टिल लर्निंग, मैच्योर हो रहा है वो। इन लोगों को छोड़ के निपुण, मेरी ना बात बहुत कम लोगों से होती है क्योंकि ना देन यू व्हेन यू टॉक टू देम, और अगर वो आपके एक्सपेक्टेशन के नीचे, पहले ही आपने उनकी जो हरकतें देखी हुई होती है तो आपका मन नहीं करता उन लोगों से बात करने का। और मैं वही बात बोलूंगा, इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग हैं कि दे आर मोर फेम ड्रिवन, दे आर नॉट एट ऑल गोल सेंट्रिक। तो हुँ, इतनी मेरी बात, मैं इतना बात किसी से करना प्रेफर भी नहीं करता, क्योंकि मेरा आई नॉट से आई एम एन इंट्रोवर्ट, बट हुँ, जहाँ एक्सट्रोवर्ट होना होता है मैं वहाँ हो जाता हूँ। पर अभी मतलब मैंने अभी हमारी इंडियन बॉडी बिल्डिंग में ऐसा कोई देखा नहीं है कि जिससे बैठ के उतनी बातचीत हो सके। हाँ, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे मेरी काफ़ी अच्छी बातचीत होती है, जजेस से भी बातचीत होती है कि मैम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे एथलीट्स हैं जिनके कुछ चीज़ों को लेके पर्सपेक्टिव अच्छे लगते हैं, लगता है हाँ दे आर डूइंग गुड। जैसे किसके? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। वही है, मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, देयर इज वन इज सिद्धांत जायसवाल एंड एक असद हुसैन, आई बिलीव आप उसे जानते होंगे। नाम से जानता हूँ मैं उनको। हाँ, सो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोचेस हु ट्रेन्स फीमेल एथलीट्स इन इंडिया, एंड हम लोग 10 साल से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और ही इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। मतलब अभी मतलब मतलब मेरे को कोई बात करनी होती है, उसको कोई बात करनी होती है, तो हम एक दूसरे को कॉल कर लेते हैं। ऑफ लेट बहुत टाइम से बात नहीं हुई क्योंकि मैं अपने ऑफिस के काम में इतना फंसा हुआ हूँ यार कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता। एंड बीइंग ऑनेस्ट, हुँ, अभी मैं प्रेप भी नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा अभी वो अपने जिम वाले उसमें भी टाइम नहीं लग रहा। बट ये है कि हाँ, मेरे को रात को 12 बजे अगर मुझे कोई काम है तो सिद्धांत हो गया, असद हो गया, मैं इन लोगों को कॉल कर सकता हूँ। हुँ, एंड जैसे कि मैंने बताया कि आपको
कोचिंग तो मैंने ली नहीं है, पर तनवीर सर भी ऐसे एक एक आदमी हैं, एंड उनके जो स्टूडेंट है चिंटू सर, उनको भी मैं कभी अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आए तो आई नो दैट दीज आर दोज पीपल जिनको दे आर जस्ट अ फोन कॉल अवे। नाइस नाइस। ओके, हुज वो 2-3 करंट टाइम के क्लासिक फिजिक के एथलीट्स जो आपको बहुत पसंद है? इन इंडिया और ऑल ओवर? इंडिया, इंडिया इंडिया नॉन प्रो विनर्स। इंडिया नॉन प्रो विनर्स। ओके ओके, राजेश यादव हैज गॉट एन एक्सीलेंट फिजिक। राजेश यादव नॉन प्रो नहीं है। ओह सॉरी 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 सॉरी, ओह ओके, सुबील ताहिर। सुबील ताहिर नॉन प्रो नहीं है। सुबील ताहिर भी, ओह हाँ यार, क्या हो गया, नॉन क्या प्रो? हो गया वरुण? सॉरी सॉरी सॉरी, मैस दिमाग में आ रहा है ना बार बार। कल सुबील से बात हुई, कल सुबील के साथ पॉडकास्ट किया था हमने। यार वो क्या बंदा है, वो कैमरे में फिट ही नहीं हो रहा है। उनकी वीडियो में मैं इतना सा होने वाला हूँ, वो इतने बड़े होने वाले हैं। 24 साल का लड़का। राक्षस राज, आपका स्वागत है। नमस्कार। हो रही है तो रंजीत सिंह रिकी, मनोज सारंगपानी, मनोज सारंगपानी रोहित है राजपूत। Manoj Sarangapani has shifted to open bodybuilding and he is also a very good friend of mine. Oh, I'm really sorry I forgot to tell. तो क्या यार, मेरे को बस देख लो, मुझे पता था। अब तो मनोज प्लीज टेक इट एज एन ऑफेंस। हाँ, नहीं 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 नहीं, आज शाम को वरुण मनोज के साथ बात है, मैं मनोज को बोलता हूँ शिकायत करके आता हूँ। Manoj is also a sweetheart. You know, his wife and my girlfriend are also good friends, and you know, अच्छा। she's like a sister to me. मतलब बहुत बहुत बढ़िया बंदा है यार, बहुत ऑनेस्ट बंदा है। मतलब उसके साथ भी मेरी बहुत वेवलेंथ मैच होती है। आई मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मेरे मनोज का नाम मन में क्यों नहीं आया जब एक क्वेश्चन पूछा। वो मनोज पाटिल बोल बोल के मनोज मैं सारंगपानी कह रहा का हूँ नाम रिश्ता बढ़ कुछ और है, कुछ गया। और है रिश्ता। एक ही मनोज हो नहीं सकता है लाइफ में। हाँ वरुण। नहीं। ओके, ओह हाँ, ठीक है। तो मनोज सारंगपानी है बैक टू शिफ्टेड द टू क्वेश्चन। मनोज सारंगपानी है शिफ्टेड टू ओपन कैटेगरी, एंड साले को टी शर्ट गिफ्ट करो, उसको वो फिट नहीं आती, उसको उसको दूं, वो उसको बोलूं भाई डबल एक्सएल, यार आ नहीं रहा, डबल एक्सएल नहीं आ रहा है, डबल एक्सएल नहीं आ रहा तेरे को, क्या बोल रहा है भाई, एक्सएल डबल एक्सएल नहीं भाई, नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं उसको भाई पहन के दिखाइए, भाई आ ही नहीं रहा, क्या करूं, चढ़ नहीं रही, तो मतलब, और वो बहुत मतलब जितना बड़ा वो है वैसा वो नहीं, मतलब बिहेव करता है, एंड बहुत बहुत बढ़िया बंदा है वो, मतलब वो चलो भी तो है। फिर मेरे को एक और आपने मेरे सवाल का तो जवाब नहीं दिया, बट इस सवाल का जवाब दो। मनोज कहाँ से हैं? मनोज कहाँ से हैं? हाँ। मनोज मैंगलोर से हैं। नो, कहाँ से हैं? कुछ नहीं पता वरुण को। मनोज मैंगलोर से ही मनोज तो इज है। फ्रॉम कोयम्बटूर। ओह सॉरी सॉरी, ही कोयम्बटूर, इज अ अरे तमिलियन। ही इज अ तमिलियन, आई नो दिस थिंग, पर मेरे को कोयम्बटूर और मैंगलोर में थोड़ा वो हो रहा था, कंफ्यूजन हो रहा बहुत लोग मारने वाले हैं आपको। था, आज बहुत पिटाई हो दूर है, जाएगी। मैंगलोर कोस्ट पे है कर्नाटका की। सॉरी, कोयम्बटूर। अरे ठीक यार, है, ये एडिट कर देना, वो मेरी जान ले लेगा, वो मेरी। अब तो जान ही लेगा, जान दे देना आप। किसी ना एक मनोज को तो जान दे दो आप। ठीक है, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आपका फेवरेट बॉडी बिल्डर? तीन करंट टाइम्स, नॉन प्रो, तीन इंडियन? तीन है। इंडियन हाँ, इंडियन नॉन प्रो। हाँ, हाँ। सुनीत जादव। सोचो ना, इतने सारे तो हैं। सुनीत थोड़ा जादव घुमाओ सुनीत दिमाग। सुनीत सुनीत जादव। ओके, सभी बोलते हैं उसके अलावा। कोई है नहीं ना कि उसके लेवल के जितना, उसकी सिमेट्री नीचे के उस लेवल पे आ जाइए। नीचे का लेवल कहाँ से लाऊं? है नहीं कोई नीचे का लेवल, जब आपने मेंस फिजिक के तो पता ही होंगे, आपके फेलो कंपेटिटर्स ही हैं, मेरे फेलो कंपेटिटर्स में जिनसे मेरा जो आपकी कैटेगरी में होंगे, आपकी क्लास में होंगे, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, यार ये क्यों आ गया मेरी क्लास में, है ना? तो ऐसे लोगों के नाम बताइए वरुण मेंस फिजिक मल्होत्रा, में। मैं ही हूँ और कोई नहीं है, मैं नहीं सोचता किसी को अच्छा, अच्छा। ना, आपके अलावा कोई और नहीं है? मेरी क्लास में तो नहीं है, और अब जब मैं स्टेज पर आऊंगा तो बहुत डिफरेंट पैकेज होगा यार निपुण, हाँ, आई एम श्योर। क्योंकि वो तो टच एंड गो हो रहा है, और टच एंड गो से अब इरिटेशन हो रही है, हाँ, अब नाइस, इरिटेशन हो रही नाइस, है। हैप्पी टू हियर दैट। ऑलराइट, आपका जो सोशल मीडिया का नाम है वो श्रेडेड राइनो है। इस नाम का ओरिजिन क्या है? कहाँ से आया नाम? इस नाम का ओरिजिन ये है कि मेरे पहले वाले जिम में जहाँ मैं जाता था तो वहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, और मतलब जो एक एक महीना दो दो महीना हुआ होता है एक से स्टार्ट करे हुए, तो आज ये देखा आज वो देखा, तो मैं अपने जिम में हुडी वुडी डाल के ट्रेनिंग व्रेनिंग कर रहा हूँ, तो
और म्यूजिक व्यूजिक लाया करता था, सब बोला करते थे अच्छा भैया आप ये गाने सुनते हो, ये सुनते हो और ये ऐसे ट्रेन करते हो, देखते हो। मतलब चेहरा मतलब एकदम इन शेप लगता था, तो सोचते थे स्वेटशर्ट वेटशर्ट नहीं उतारता। फिर कभी किसी ने किसी की बॉडी दिखा दी बात करते हुए, ये कर दी वो कर दी, ये किसी का वो दिखा दिया। तो एक दिन क्या हुआ, जब मैं प्रेप मोड पे था तो आई टुक ऑफ माई टी शर्ट एंड आई स्टार्टेड ट्रेनिंग। तो मेरे को एक बच्चे ने आके बोला भैया आपने अपने आप को कभी पीछे, आपने बैक देखी है? मैं को ऑब्वियस सी बात है देखी है। भैया आपने कभी गेंडा देखा है? हाँ, क्या हुआ? गेंडे गेंडे की बैक देखी कितनी थिक होती है, बुलेट प्रूफ होती है। मैंने कहा यार भैया आप पीछे से एकदम राइनो टाइप लगते हो। फिर उसके ग्रुप से गेंडा तो नहीं बोला उसने? उसने कहा उसने कहा आप एक तो पीछे से राइनो टाइप गेंडा टाइप लगते हो। मैंने कहा ओ ओके ओके। फिर वाओ। जिम में जब भी मैं ट्रेनिंग करने जाऊं, राइनो भैया आ गए, हेल्पर को बोल दिया राइनो भैया आ गए, अच्छा। राइनो 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 आ गए। तो उसके बाद मैंने आई थॉट के आई विल कीप दिस नेम, मतलब मैं वही अपना नाम फिर मैंने रख दिया था। हम्म। हम्म। नाइस। थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट विद अस। नाइस। वरुण, आपका कोई लास्ट मैसेज अपने फेलो कंपेटिटर्स के लिए, फेडरेशन के लिए या स्टूडेंट्स के लिए, नए बच्चों के लिए, किसी के लिए भी? यार ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ये बोलूँगा दैट दिस स्पोर्ट रिक्वायर्स पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी एज आई सेड। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखो कि आप जल्दी मत करने की कोशिश करो यार। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे किसी का पोस्ट देख लिया एंड देन यू गेट कैरिड अवे कि मेरे को वैसी फिजिक बनानी है, मेरे को वैसा बनना है, वो ओवरनाइट नहीं होने वाला है। एंड हम्म। उसको अचीव करने के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं है। हम्म। और अगर आप ये सोच रहे हो दैट यू विल प्ले विद योर बॉडी, तो एक बार ये सोचते ना कि जो आपके माँ बाप ने आपको पैदा करा है और आपके पीछे फैमिली है, उसको उनको क्या होगा अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होगी तो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ड्रीम मत करो, ड्रीम करो, पर उसके लिए काम जिस तरीके से करना है, यू नीड टू प्लान आउट एन आइटनरी फॉर इट, लॉन्ग टर्म Yeah. आइटनरी। ठीक है, हम्म। अब आप पहले बारी में ही सोच रहे हो कि मैं बड़े स्टेज पे चढ़ के धूम हम्म। मचा दूंगा, तो वो 100 में एक एथलीट होता है। ठीक है, बॉडी हम्म। बिल्डिंग इज अबाउट जेनेटिक्स एंड हार्ड वर्क। ठीक है, अब 100 में एक एथलीट होगा जो पहली चैंपियनशिप में जीत जाएगा या बहुत ज़बरदस्त लगेगा या ही हम्म। लुक टू गुड एंड ऑल, बट हर कोई वैसा नहीं होता। ठीक हम्म। है, तो ईयर ऑन ईयर अपनी बॉडी पे काम करो, डाइट प्रॉपरली करो, मील्स प्लान आउट करो, अपने वर्कआउट प्रॉपरली करो। कितना काम करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, हायर अ गुड कोच जिसको नॉलेज है, जिसको सिर्फ ये नहीं पता कि ये करना है तो ये करना है, जिसने बोला वो टीका लगा लिया तो वो टीका लगा दिया, जिसको आइसोलेट और रेगुलर वे में भी डिफरेंस नहीं पता, तो मेरे हिसाब से तो उसको तो कोचिंग करनी ही नहीं चाहिए। पर मतलब किसी के जिम के बाहर अगर उसे अपने मेडल के साथ फोटो लगा रखी है, वो भी क्रेडेंशियल्स में काउंट नहीं करते। ठीक है, कितना एक्सपीरियंस है उसको, उसके कैसे स्टूडेंट्स का रिव्यू है, ये सब भी बहुत मैटर करता है। वही एट द एंड ऑफ द पढ़े लिखे बंदे के साथ काम करो यार, डोंट गो बाय के इसके पास तो इतने मेडल्स हैं, उसके वहाँ पे वो ये रखा हुआ है वो रखा हुआ है, उसको देख के आप लोग इम्प्रेस हो गए। ये सब मत करो यार, दैट इज बैड, दैट इज नॉट बैड, दैट इज एक्चुअली सैड। हम्म। बहुत अजीब लगता है। हम्म। And I am sure by saying educated, you mean educated in fitness. एजुकेटेड जिसने इन पढ़ाई फिटनेस की है हंड्रेड फिटनेस की, परसेंट मेडिसिन्स की। 100%, 100%, 100%। और हम्म। अपना ब्लड वर्क ऑन एंड ऑफ कराते रहो, एवरी 3 मंथ्स चेक कराओ। ठीक है, क्या चल रहा है बॉडी में आपको पता होना चाहिए। यही नहीं पता क्या चल रहा है बॉडी में और आप करे जा रहे हो करे जा रहे हो करे जा रहे हो, अभी नहीं तो बाद में 100% प्रॉब्लम हम्म। आएगी ही आएगी। हम्म। फेयर इनफ। आई थिंक ये एक बहुत एक्सपीरियंस्ड कंपेटिटर से निकल के आ रही हैं बातें, तो दे ऑब्वियसली आर वेरी वेरी राइट। मतलब 10 साल, आपको 11 साल हो गए आपको खेलते हुए, हम्म। तो इट्स बीन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो आई एम श्योर सब लोग सुनेंगे इस बात को और कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत तो अमल कर लें, अपने ट्रेनर से, अपने गुरुजी से जाके 2 सवाल तो एक्स्ट्रा पूछ लें। हम्म। आफ्टर ऑल, इंटरनेट इज नॉट ओनली फॉर Instagram and YouTube and other triple X material, it's also for good research on Google, right? तो लोग अच्छा इस्तेमाल करें समय का, आपकी बातों पे ध्यान दें, यही चाहेंगे वरुण। यस Thank you यस so यस। much for giving us your time. We're reaching towards the end of this show.
मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक हम IFBB प्रो सीरीज कर रहे थे, लेकिन क्योंकि IFBB प्रोज आर इट्स नॉट इनफ अगर हम इंडियन बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी की बात करें, दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू डू दिस अनदर सीरीज. नाम अभी रखा नहीं है. इट्स पॉसिबल दैट इट विल बी मसल मॉन्स्टर्स ऑफ इंडिया और इट विल बी समथिंग एल्स. देखते हैं वो. बट दिस इज द एपिसोड 1 ऑफ दैट न्यू सीरीज. ओह ओके ओके ओके, फर्स्ट एपिसोड मेरे यस, साथ ही हो रहा है, क्या बात यस, है, यस, बहुत यस, यस, बहुत बढ़िया, यस. तो बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस Thank ऑल you. योर टाइम. I'm glad, Nipun, that you are doing so much for the fitness industry. There is a lot of untapped talent in India, जिसको या जिसको वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, या फिर जो जिसको पता, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है. एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क बाय टेलिंग अबाउट दोज पीपल, टेलिंग अबाउट दोज एथलीट्स. क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि पता नहीं किसी का कौन कहाँ से उड़ के आ जाए. अब वो जो किसी और वो कौन है ना, उसको आप बता रहे हो कि वो कौन है. And you're doing a really good job. मैं I follow your page and all. मैं देखता हूँ कि जिस तरीके से आप एथलीट्स को हेल्प भी करते हो, you motivate them as well, and I've seen you at various events also. So थैंक यू. you're doing a genuinely a very good job. Thank you so much, Varun. Thank you so much. Means a lot. Coming from you, it means a lot to me because आप आप किसी को खुश करने के लिए कभी कुछ नहीं बोलते. I know सवाल ही this. नहीं पैदा होता मेरे को. अगर निपुण की कोई बात गलत लग रही होगी तो मैं निपुण को डायरेक्टली बोलूंगा, यार ये कैसे हो गया यार. तो मुझसे वो होता है, वो है ही नहीं यार. वो अंदर वो बटन नहीं लगा वो मेरे यहाँ पे कि पप, और मैं जबरदस्ती की फालतू तारीफ या फिर नकली तारीफ कर दूं. मुझसे नहीं होता वो. अच्छी बात है. Thank you so much, Varun. Yeah. I'll see you soon in a beautifully shredded form like a rhino. Probably by end of this year. ठीक है. देखते हैं. अभी पता नहीं है मैं खेल रहा हूँ वो इवेंट के नहीं खेल रहा हूँ, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. चलो देखते हैं. देखते हैं. Done. All right. Thank you so much. Bye bye.